तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी सुना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? उस दिन जब हम लोगों ने बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो 3 टाइप का होता है, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको और क्या नाम बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं डेटिव बॉन्ड, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, one atom should be octet complete. With at least one lone pair. एक एटम क्या होना है? ऑक्टेट कंप्लीट होना है। सेकंड कंडीशन क्या है? इस एक लोन पेयर होना है, पहला कंडीशन। अब सेकेंड एटम का क्या कंडीशन है? द अनदर एटम शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक एटम क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। एक एटम क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम accept electrons and electron rich atom electron donor। मेन कंडीशन ये है, एक एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अनदर वन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब देखो, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम वन साइड ओनली। इलेक्ट्रॉन का डोनेशन क्या होता है? एक ही साइड से होता है। जैसे आयोनिक बॉन्ड हो गया। आयोनिक बॉन्ड क्या है? एक एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है। दूसरा वाला क्या करता है? एक्सेप्ट करता है कि नहीं? NaCl, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? क्लोरीन को डोनेट करता है। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन हो गया, H2 मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन के साइड से एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला हाइड्रोजन के साइड से एक इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा। तो क्या हो गया? कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डोनेशन क्या होता है? एक ही साइड से होता है। ये होता कैसे देखो, कोई भी एटम ए हो गया, ए के पास क्या हो गया? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ए के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मींस इलेक्ट्रॉन रिच है और इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। दूसरा वाला एटम क्या क्या हो गया? बी, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। दैट मीन्स इसका ऑर्बिटल जो है, ये ऑर्बिटल याद है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस सबसे ज्यादा होता है, ये ऑर्बिटल क्या है? खाली है। तो पहला कंडीशन पे क्या होगा? ये ए के पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? इस खाली ऑर्बिटल को डोनेट किया। डोनेट करने से क्या हो जाएगा?
ए के पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ए के साइड से डोनेशन हुआ है कि नहीं, तो ए में क्या हो जाएगा, ए प्लस आ गया, मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसने डोनेट किया ना। और बी ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया कि नहीं, तो बी के पास ये वैकेंट ऑर्बिटल था, इसने क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, तो बी क्या हो गया, माइनस हो गया। अब सेकेंड कंडीशन पे क्या है, ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, ये ए के पास एक इलेक्ट्रॉन था, बी के पास भी क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था। अब दोनों क्या करेगा, ये इस साइड में दे दिया, ये यहाँ इस साइड में दे दिया, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, ए और बी के बीच में क्या हो गया, एक कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। पहले एक साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेशन किया, सेकंड कंडीशन पे क्या हुआ, दोनों ने एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया, ठीक है। बट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा साइड से हो रहा था, ए की साइड से कि बी, ए की साइड से, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कहां से हो रहा था, ए के साइड से। ये एरो से तुमको मालूम हो जाएगा कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो दिस क्राइटेरिया इज द कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब तुमको मालूम कैसे होगा कौन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो पहला बात है, कोई एटॉम अगर अपना औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को देख लो, NH4 एमोनियम आयन, एमोनियम आयन कैसे फॉर्म होता है देखो, ये NH3 है, NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन यूजुअली कितना बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो H प्लस है, मींस हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अब प्लस मींस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। तो पहला कंडीशन पे क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को इस साइड में डोनेशन किया, तो डोनेट करने से क्या हो जाएगा, NH3 प्लस ये इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के साइड से यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे ये चला गया, ये साइड में चला गया, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, NH3 H प्लस। तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कौन सा साइड से हो रहा था, एमोनिया के साइड से है कि नहीं, तो दिस वन इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लियर। और एग्जांपल क्या हो सकता है, H3O प्लस, H3O प्लस कैसे फॉर्म होगा, H2O लोन पेयर है, प्लस H प्लस, कर सकते हो, कर सकते हो ना। और क्या हो सकता है, BF3 NH3, ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ गया कैसे होता है, क्लियर है कि नहीं। Which of the following does not contain any coordinate bond? देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आइडेंटिफाई करने का एकदम सिंपल तरीका यही है, अपना औकात से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। नाइट्रोजन यूजुअली 3 बॉन्ड बनाता है, NH4 कितना बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। H3O प्लस ऑक्सीजन यूजुअली क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ है, 3 बॉन्ड बना रहा है, अपना औकात से ज्यादा है। BF4 बोरोन ग्रुप 13 से है, बोरोन ग्रुप 13 का एलिमेंट यूजुअली 3 बॉन्ड बना सकता है, कितना बना रहा है 4। HF2 हाइड्रोजन कितना मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, एक ही बना सकता है, उससे ज्यादा कभी नहीं बना सकता, ठीक है। हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन पे कभी डबल बॉन्ड देखा है, कभी नहीं होगा, तो कौन सा है